पूरे इत्मीनान के साथ आप प्रेजेंटेशन दीजिए। सिस्टम रेडी है, आप प्रेजेंटेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आप तैयार हो जाएं पूरी तरह से, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। संयोगिता, सर 1 मिनट। ठीक है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, हेलो शेयर हो रही है। सर, कुछ आगे गलतियां कंटिन्यू हो करो, गई हैं। कोई बात नहीं, करिए। गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ संयोगिता, B.Ed फर्स्ट ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर. I am presenting a PowerPoint presentation on paper first, philosophical perspectives of education, under the guidance of Dr. R.P. Saini sir and Mr. S.C. Patel sir. And my topic is इस्लाम दर्शन एवं शिक्षा। इसमें से आउटलाइन है। पहले है इस्लाम धर्म एवं दर्शन, इस्लाम धर्म दर्शन की तत्व मीमांसा, इस्लाम धर्म दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, इस्लाम धर्म दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा, इस्लाम धर्म दर्शन के मूल सिद्धांत, इस्लाम धर्म दर्शन की विशेषताएं। आगे हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे शिक्षा का संप्रत्यय,
शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठचर्या, शिक्षण विधियां, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, अनुशासन, शिक्षा के अन्य पद और लास्ट में निष्कर्ष। अब हम जानेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म यानी अल्लाह को समर्पण। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति अपने आप को, खुद को अल्लाह के प्रति समर्पित कर देना, उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों पर चलना, उनके जो सिद्धांत हैं उनका पालन करना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 22 अप्रैल 571 ईस्वी को अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। इनकी माँ आमना और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। ये जब इनकी छोटी सी आयु में, जब 40 वर्ष के थे, तभी से साल में इस्लाम के नाम सिद्ध होते हैं। इस्लाम इसका सबसे दूसरा धर्म है। आपको धर्म और मतलब सीधा की बात करते, जो फिर संप्रदाय ये सब है उस पर बल देते, कुछ भी हैं और जो मोहम्मद साहब हैं उनको आखिरी पैगंबर मानते हैं। अगला प्रोफेसर अलादीन फारूक के अनुसार उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ है शांति, शक्ति प्राप्त करने का मार्ग एवं विनम्रता, यानी ईश्वर की इच्छा जो है उनको पूर्णता मान लेना। मतलब इस्लाम धर्म शांति, विनम्रता जो उन्हें इसकी प्रति होते हैं। इस्लाम इस्लाम और अगला नमाज, रोजा ज़कात और शहादत कलमा, यानी कि अल्लाह पे विश्वास। कलमा ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है। नमाज अल्लाह की इबादत करना। ज़कात अपनी जो उनकी धन है, उनकी पूंजी है, उसका 2.5% दान दे। और हज अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना, हज पे जाना। इस्लाम धर्म दर्शन यह मानता है कि इस संसार को अल्लाह ने ही बनाया है, अल्लाह ही है यानी कि को जानता है, जो हमारी आत्मा भी अल्लाह ने ही बनाया है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस्लाम धर्म दर्शन की तत्व मीमांसा, यानी नेचर ऑफ रियलिटी। कुरान शरीफ के अनुसार इस संसार के जो जन्मदाता हैं वो अल्लाह हैं। हम सभी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह पे ही विश्वास रखते हैं। माना जाता है कि इस सृष्टि की रचना अल्लाह ने की। अल्लाह ने जैसे ही कहा कुन, वैसे ही सृष्टि की रचना हो गई। प्रत्येक व्यक्ति को सत्कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए, यानी अच्छे कर्म करने चाहिए। अल्लाह जड़ और आत्मा से भी ऊपर है, वह ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है, उसके बराबर कोई नहीं। इस्लाम धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। इस्लाम धर्म का मानना है कि हमारी आत्माओं को अल्लाह ने बनाया है और ये आत्मा वापस अल्लाह के पास ही जाना है। तो इनका मानना है कि मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ
अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए, यानी कि उनकी प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को कब्र में रख दिया जाता है और तब से उसका सदैव चलने वाला जीवन शुरू होता है। यानी कि फिर उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जो जिसे कयामत का दिन कहते हैं, यानी महाप्रलय। उस दिन अल्लाह उसके कर्मों का पूछताछ करती है, उसके जो कर्म है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उनके अनुसार पर अल्लाह उन्हें जन्नत यानी स्वर्ग और या फिर पढ़े की जो है इस्लाम धर्म ज्ञान को मानते थे। उन्होंने बहुत कि जो भौतिक वस्तुएं और सब लोग करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं सामाजिक जीवन को ज्ञान का स्थान दिया। उनका मानना था कि जो अज्ञानता है वही समस्त दुखों है। आधुनिक अंतर के अंतर्गत कि इस्लाम धर्म जो पवित्र है कुरान शरीफ, उनका जो ग्रंथ है उसे पढ़ें, उसके ज्ञान को जाने, उसके जो जाने और उसी के आधार पर काम करते हुए यानी कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। कुरान शरीफ में भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। उसमें से पहला है इल्मुल यकीन, यानी अनुमान लगा के निश्चित करना। दूसरा है एनुल यकीन, यानी आंखों से देख कर निश्चय करना। अगला है हक्कुल यकीन, यानी स्पर्श करके निश्चित करना। ये था हमारा इस्लाम धर्म की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस्लाम के मूल आधार, जैसा कि हमने पढ़ा कि इस्लाम का मतलब अल्लाह को समर्पित कर देना। उनका मानना है कि अल्लाह ने बनाया है तो थोड़ा कहता है कि सभी लोग सभी एक सभी को मिल जाए। संयोगिता, सर सर आवाज आ रही? आपकी तरफ आपकी तरफ नेटवर्क इशू है क्या? अपने सिस्टम में देखो नेटवर्क। सर आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही? ये सर थोड़ा सुनाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपकी तरफ नेटवर्क आवाज सही है? कट कट के आ रही है। आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही है क्लियर। मैं तो बोलती हूँ ना तो रुक रुक के आ जाती है। अच्छा आपकी तरफ नेटवर्क इशू है क्या? सर हो सकता है। देखिए, आप नेटवर्क अपना चेक करिए, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय की वाईफाई हटा के अपना पर्सनल डेटा कनेक्ट किया है कि आपकी आवाज़ क्लियर आए। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप ही की तरफ से दिक्कत हो रही। सर एक मिनट। इस्लाम इस्लाम दर्शन जो है वो सदाचार पर बल देता है। अब आ रही है आवाज? अब अच्छी आवाज़ आ रही, करिए प्रेजेंटेशन। ओके सर। इस्लाम धर्म ऐसे जीवन पर बल देता है कि उसे जो इस्लाम धर्म मानते हैं उनके कुछ फर्ज भी होते हैं, जैसे अल्लाह की इबादत करना, रोजा रखना, साधन है उसका विरोध नहीं करते हैं ये इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग। इनका कहना है कि जो भौतिक वस्तुएं उनका उपयोग करें, लेकिन सभी लोग मिल बांट के करें।
अल्लाह से बचना चाहिए, जैसे कि चोरी ना करे, दूसरों को सताए नहीं, दूसरों की वस्तुओं को छीने नहीं। इनसे बचने के उपाय भी बताएं, जैसे अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, दान दें। अब हम पढ़ते हैं इस्लाम धर्म दर्शन के सिद्धांत। उसमें से पहला है, इस संसार को अल्लाह ने बनाया है, यानी हम सभी को अल्लाह ने बनाया है, सारे जीव को, प्राणियों को, और वही इन सब का पालन करता है। भौतिक संसार दूसरा है, भौतिक संसार नाशवान होते हुए भी यथार्थ है, और आध्यात्मिक संसार सदैव चलने वाला जीवन है। उनका कहना था कि भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक होना चाहिए कि और है सोच रहे, यानी कि चाहता है, यानी अल्लाह कर्म का अंतिम उद्देश्य कभी ना खत्म होने वाले जीवन की तैयारी करना और अपनी आत्मा को अल्लाह के पास पहुंचाना है। अभी हमने पढ़ा कि जो मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है कभी ना खत्म होने वाला जीवन, ये मृत्यु के बाद जब कब्र में शव को रख दिया जाता है तब से स्टार्ट होता है। अगला इनका कहना है कि आत्मा को अल्लाह के पास पहुंचाने के लिए अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये अभी हमने पढ़ा। और उसके बाद है, अल्लाह की इबादत के लिए पाक साफ होना और मानव मात्र की सेवा करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को सच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है इससे अभी तक? ये आ रही है? नो सर। नो सर। नहीं आ रही ना? नो सर, नहीं आ रही। की तरफ बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। संयोगिता, नेटवर्क इशू है। वेट करिए थोड़ा, ठीक है बेटा? सभी लोग वेट करिए, जाइएगा नहीं कोई, ठीक है? आज ज्यादा ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। सर आवाज आ रही है? अब आ रही है बेटा, क्या दिक्कत है आपकी हेलो तरफ नेटवर्क की? हाँ संयोगिता, आ रही है आवाज। सर, यहाँ पे होता है ना, स्टार्ट करें सर? बहुत ज्यादा नेटवर्क, स्टार्ट करिए। इस्लाम दर्शन पाक एवं साफ आचरण पर बल देता है, यानी कि उसको अल्लाह की सच्चे मन से मन पवित्र हो मन पवित्र हो, शुद्ध आत्मा हो, और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इस्लाम दर्शन जीवन में शांति स्थापित करने पर बल देता है। अगला है, इस्लाम दर्शन ज्ञानवादी और कर्मवादी दृष्टिकोण रखता है, यानी अल्लाह की इबादत करें, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, दान दें, नमाज पढ़ें। अगला है, इस्लाम दर्शन में ईश्वर को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, यानी कि अल्लाह सबसे महान है।
अगला, इस्लाम दर्शन व्यक्ति में भी विभिन्न गुणों का होना आवश्यक बताया गया है। अगला हम पढ़ते हैं, इस्लाम दर्शन आध्यात्मवादी एवं भौतिकतावादी दोनों है, यानी कि इन्होंने भौतिकतावादी ज्ञान पे भी बल दिया है और आध्यात्मवादी भी। अगला, इस्लाम दर्शन में त्रैकता यानी ट्रिनिटी पर बल दिया है, यानी कि अल्लाह पे विश्वास करना। जो मोहम्मद साहब हैं उनको आखिरी पैगंबर मानना और जिनका पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ उस पर विश्वास करना। अगला हम पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म दर्शन पर आधारित शिक्षा। इस्लाम धर्म दर्शन ज्ञान प्राप्ति पर अत्यधिक बल देता है। इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षा को ज्ञान एवं क्रिया का समन्वय रूप मिलता है। मतलब कि कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया गया है और क्रिया का मतलब है कुरान शरीफ में बताए गए आचरण से, यानी कुरान शरीफ में जो दिया गया ज्ञान है उसे जाने और अपने व्यवहार पे अमल करें। अगला, कुरान शिक्षा में शिक्षा को इल्म या ज्ञान कहा गया है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कुरान शरीफ में दिए गए ज्ञान को जाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। इस्लाम धर्म दर्शन एवं परंपराओं में मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर विकास पर बल दिया गया है। अब हम अगला पढ़ते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। इसमें से पहला है ज्ञान प्राप्त करना। जैसा कि हमने पढ़ा कि इस्लाम धर्म दर्शन मानता है ज्ञान को अमृत मानते हैं हजरत मोहम्मद साहब। और वैसे देखा भी जाए तो इस समय जो ज्ञान प्राप्त करना यानी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस्लाम धर्म दर्शन कहता है कि कुरान शरीफ को पढ़ें और उसके ज्ञान को जानें, उसके बताए गए नियमों रास्तों पर चलें। दूसरा है इस्लाम धर्म की शिक्षा। इस्लाम धर्म केवल अल्लाह की इबादत करें, यानी कि अल्लाह ही पूजनीय है। वो एकेश्वरवादी धर्म है, यानी कि केवल अल्लाह को ही माने या किसी दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानता। और जो इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ उसको जाने और अपने व्यवहार आचरण में प्रयोग करें। ये ये कहते हैं कि ये तभी संभव है हो सकता है जब बच्चों को स्टार्टिंग से कुरान शरीफ का ज्ञान कराया जाए, उन्हें समझाया जाए। अब हम अगला पढ़ते हैं, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास। इस्लाम धर्म दर्शन में कहा गया है कि शिक्षा ग्रहण करने से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हम जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये आध्यात्मिक और नैतिक विकास पे भी बल देते हैं। कहता है कि व्यक्ति को सच्चे चरित्र रखना चाहिए और शुद्ध आचरण रखना चाहिए, उसी पर ही अल्लाह की मेहरबानी होती है। इसलिए कहा भी गया है कि अल्लाह की इबादत पाक साफ। सांस्कृतिक विकास सांस्कृतिक विकास का मतलब है कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें कहा गया कि इसके जो सांस्कृतिक विकास है उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार बताए गए हैं जिन्हें मानना जरूरी होता है। इसमें कुछ सामाजिक नियम कानून भी बताए गए हैं, उनका भी मानना जरूरी है। अगला है व्यवसायिक आर्थिक एवं भौतिक विकास। जैसा कि हमने पढ़ा कि अभी इस्लाम धर्म दर्शन भौतिक सुखों का उपयोग करने के लिए भी कहता है और इन लोगों का कहता है इन जो चीजें हैं इनका सभी मिल बांट के उपयोग करें, तो हमें इनका उत्पादन भी करना होगा। तो इसके अंदर कला कौशल सीख पाएंगे और अन्य चीजों की दी चित्रकला हो गई, कृषि वगैरह, शिल्प कला, ये सब सिखाया जाए। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा की पाठचर्या। इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें से पहला है भौतिक विषय। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को भाषा, साहित्य, ग्रामर हो गई, सोशल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, ये सब पढ़ाया जाए। अगला है भौतिक क्रियाएं। इस एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना
से करना। धार्मिक विषय इसमें बताया गया कि जो इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसका ज्ञान प्राप्त करना। धार्मिक क्रियाएं मतलब नमाज पढ़ना, रोजा रखना। इस्लामी शिक्षा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो, ये धर्म और संस्कृति का बोध कराती है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। उसमें से पहली है अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब किसी की नकल करना। जैसे हमें ये प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। जैसे हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था कि हमारे शिक्षक टीचर जो हैं ए बनाना सिखाते थे। जैसे ए बनाना सिखाया तो हम वैसा ही ए बनाने की कोशिश करते थे, और जब तक नहीं बनता था तब तक वैसा ही ए बनाते ही रहते थे। टीचर लोग अभी भी पोयम सिखाती हैं, याद करवाती हैं, बार बार एक ही बार वही पोयम पढ़ाती हैं, जिससे हमें वो चीज रट जाती है। बोल बोल के तेज आवाज में पढ़ाया करती थी। अभी भी वैसे ही छोटे बच्चों को अभी भी मैम लोग वैसे ही पढ़ाती हैं। ये थे अनुकरण विधि। दूसरा हम पढ़ते हैं व्याख्यान विधि। इसमें ये हायर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, लेक्चर मेथड का यूज करके। उसका थर्ड है तर्क विधि। यानी कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको केवल पढ़ के ही ना समझ लें कि बस ये जो लिखा है बस वही सही है। उस पर तर्क करें, चिंतन करें, उसका मनन करें, उसको उसकी जो उसमें क्वेश्चन है, जो हमसे प्रश्न आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमने देखा कि कोई पत्ती है, यानी कि जो पत्ती है उसका वो हरे रंग की क्यों होती है, तो हमें उसका क्या कारण है कि ये हरी होती है, सारा कुछ उसके सारे आंसर पता करने की कोशिश करें। अगली विधि है स्वाध्याय विधि, मतलब स्वयं अध्ययन करना। जो भी टॉपिक है उसे खुद पढ़ना, उसको समझना, समझने का उसका प्रयास करना। अगली पढ़ते हैं हम प्रयोग एवं अभ्यास विधि। अभ्यास विधि यानी प्रैक्टिस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैथ का। मैथ को हम बार बार जब तक नहीं आता उसको लगाते ही रहते हैं, तो हमें वो एक बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से हमें वो सब्जेक्ट समझ में आने लगती है। उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके भी सीखते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ये थी हमारी शिक्षण विधियां। अब हम पढ़ते हैं शिक्षक। इस्लाम धर्म में शिक्षक को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो अल्लाह ही है वो सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समान शिक्षक भी हैं, इसमें इस्लाम धर्म में कहा गया कि जो समान शिक्षक भी हैं उनको भी कुरान शरीफ का ज्ञान होना चाहिए। वो अल्लाह को मानने और दूसरों को भी अल्लाह की मानने के लिए राह उनको बताना, दिखाना चाहिए। शिक्षक को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उन दोनों के बीच पिता और पुत्र के जैसा संबंध होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी इस्लाम धर्म दर्शन में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अल्लाह और पैगंबर साहब में विश्वास करें और उनके द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर चलें। छात्र को संयमी और परिश्रमी होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करें, कोई अपराध ना करें, और भूल हो जाए तो उसका पश्चाताप भी करें। अब हम पढ़ते हैं विद्यालय। विद्यालय इस्लाम धर्म दर्शन में विद्यालय बताया गया कि इस्लामी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। उसमें से पहला है मकतब। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए। ये इसमें प्राइमरी लेवल की शिक्षा दी जाती है, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, और इस्लाम धर्म के जो फेस्टिवल हैं वो उसमें उनकी चर्चा, उनके बारे में बताया जाता है। ये मकतब हमेशा मस्जिद के आसपास ही बने होते हैं, कभी कभी तो मस्जिद में ही पढ़ाया जाता है। और जो दूसरा है मदरसा। मदरसे में हायर एजुकेशन के लिए है। इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है लेक्चर देना, यानी लेक्चर मेथड का प्रयोग करना। इसमें लाइब्रेरी भी होती है, हॉस्टल भी होते हैं। तो ये था हमारा विद्यालय।
अरबी विद्यालय भी होते हैं जिसमें अरबी भाषा पढ़ाई जाती है, फारसी विद्यालय भी होते हैं जिसमें फारसी पढ़ाई जाती है। इस्लाम दर्शन की भी शिक्षा दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं अनुशासन। इस्लाम दर्शन में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, कहते हैं कि उसी मार्ग पर चलना ही अनुशासन है। अनुशासन के इन्होंने नियम भी बताए हैं, जैसे अपने अंदर बुराइयां हैं उन्हें खत्म करना और अच्छे कर्म करना। दूसरा है संयम बरतना, यानी धैर्य। अगला है नियमों का पालन करना, कि जो अगर कुरान शरीफ में जो भी नियम बताने समझे, उनको अमल करें, और अगर कभी भी भूल हो जाए तो उसका उसमें से पहला पढ़ेंगे हम जन शिक्षा। जन शिक्षा में वैसे भी हमने पढ़ा कि इस्लाम धर्म में ज्ञान को अमृत माना गया है, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जन शिक्षा में या फीमेल हो या मेन हो, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। अगले है स्त्री शिक्षा। इस्लाम धर्म के जो प्रतिपादक थे मोहम्मद साहब, उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया था। उन्होंने कहा था कि इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि स्त्री शिक्षा को भी मना कर दिया गया। स्त्री शिक्षा अभी भी कमी दी जाती है। इस्लाम की देश का ही कह लें, जैसे उसमें से गांव की हालत बहुत ही खराब है। उसमें से कोई भी पेरेंट्स ज्यादा उनको पढ़ाना ही नहीं जाते हैं, स्त्री शिक्षा पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। पढ़ा कि इस्लाम धर्म को बहुत तुम्हें मिल तो व्यवसाय की जाएगा। और अगला है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का मतलब कि इस्लाम दर्शन की शिक्षा लेना, और इसके बाद इसे व्यवहारिक शिक्षा से भी जोड़ा गया था। अल्लाह की इबादत करना, उसके ज्ञान को जानना, उसके नियम हैं, जो कानून है, सिद्धांत है, उसके आचरण पे चलना। अब हम आगे पढ़ते हैं निष्कर्ष। इस्लाम धर्म दर्शन में अपने समय के बहुत सारे देवी देवताओं के प्रति और सामाजिक जो वर्ग भेद है उसको मिटाने में सफल रहा है। मतलब कि मानता था कि मक्का जो था, इनमें 360 मूर्तियां थी। बहुत सारे जो अरब के जो लोग थे, अलग अलग लोगों अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इन्होंने केवल ये किया कि केवल अल्लाह को ही पूजा जाए, उन्हीं को माना जाए, उन्हीं पे भी विश्वास रखा जाए। और वर्तमान में हम जिस समाजवाद की चर्चा करते हैं, उस समाजवाद की स्थापना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद साहब ने कर दी थी। उसमें से इन्होंने कुछ मूल मंत्र भी दिए थे, जिसमें से कहा था कि मनुष्य सभी मनुष्य समान हैं, सभी को एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और जो भौतिक वस्तुएं उनका मिल बांट के उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे को शोषण नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ बुरा ना करें, अच्छा व्यवहार करें उसके साथ, गरीबों को सताए नहीं। ऐसा इस्लाम धर्म में माना गया है। और ये थे हमारे रेफरेंसेस। एंड थैंक यू सर, एंड थैंक्स ऑफ ऑल यू। ओके संयोगिता, पीपीटी भी यस आपकी सर। अच्छी बनी है, आपने स्लाइड बहुत अच्छे से बनाया है। और इसमें सही तो था बेटा, इसमें कहाँ हिंदी की गलतियाँ आ रही थी, सही तो हो रहा था। सर गलतियां नहीं आ रही थी। नहीं, एकदम सही दिखाई दिया।
प्रेजेंटेशन में सर कहीं कोई त्रुटियां नहीं है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रही तो आवाज़ आपकी बीच में रुक रुक के आ रही थी। बाकी आपने अच्छी कोशिश। सर यहाँ पे हमेशा चला ही जाता है नेटवर्क। चलिए वो आपके उसमें नहीं है, क्या करेंगे नेटवर्क का। किसी का कोई प्रश्न है संयोगिता के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, कोई जिज्ञासा, कोई सुझाव। और सर इसमें एक जब सर पढ़ा रहे थे तो किसी ने पूछा था कि इसमें जो हरा रंग होता है वो क्यों ज्यादा यूज किया जाता है। हम्म। तो हमने पढ़ा था कि वैसे भी पढ़ते हैं कि हरा रंग जो होता है खुशहाली, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन हमने पढ़ा कि जो इस्लाम धर्म में है जो जो तो जो हरा रंग है वो जन्नत का प्रतीक होता है। ये मानते हैं कि वहाँ लोग रहते हैं वो हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। और जो इनके जो आखिरी रसूल थे हजरत मोहम्मद साहब वो भी अधिकतर हरे रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए ये जो हरा कलर है वो पवित्र माना जाता है। शायद कुछ ऐसा है। देखिए इसकी पुष्टि कर लेते हैं। अल्ताफ, अल्ताफ सर ये आवाज आ मेरा रही है? क्वेश्चन था। एक सेकंड शिवांगी, आप थोड़ा सा रुकिएगा। करिश्मा खान, करिश्मा, क्या करिश्मा या अल्ताफ जी ने कुछ सर। पूछा? हाँ बताओ करिश्मा, हरे रंग का क्या तात्पर्य है? सर जहाँ तक की जो संयोगिता बोल रही थी मैंने भी यही पढ़ा है, मुझे भी जो बोल रही थी। और ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है सर इसके हरे रंग के बारे में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अल्ताफ है क्या? अल्ताफ जी सर। बताओ भाई आप। सर एक तो आवाज बहुत फंस रही थी, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कुछ इनका, बीच बीच में आवाज हाँ चली जा हाँ, रही थी। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नेटवर्क इशू था काफ़ी। आप सही कह रहे हैं, बात साउंड में में बहुत थोड़ा दिक्कत ठीक हो रही हुआ थी। है। साउंड में दिक्कत हो रही थी, कट कट के आ रही। ये कह रहे थे कि जो इस्लाम में हरे रंग का प्रयोग किया गया है झंडे के रूप में, उसका क्या तात्पर्य है, उससे क्या आशय है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर कोई हरा रंग पर्टिकुलर है नहीं, एक्चुअल हम्म, में सारे कलर का यूज होता है बस। अच्छा, चलिए शिवांगी सिंह, आपका क्या प्रश्न है? सर मैंने एक बार वो एक्चुअली में सर एक्सप्लेन कर रहे थे तब मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया था कि ग्रीन कलर अच्छा क्यों यूज करते हैं। वैसे संयोगिता ने आंसर दे दिया आज। अच्छा, संयोगिता यस सर। एक बार और एक्सप्लेन करिए क्यों यूज करते हैं भाई। जो ग्रीन कलर का, हाँ हाँ जी। ये ग्रीन कलर पे जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि ये जन्नत का प्रतीक है। और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। और हमने पूछा भी, हाँ एक लोग थे उन्होंने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनते थे। इसकी वजह से जो ग्रीन कलर है वो उनका पवित्र माना जाता है। जो कुरान शरीफ है उसको भी हरे रंग के साथ ही, हरे रंग के कपड़े के साथ ही रखा जाता है। शायद कुछ ऐसा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है इस संदर्भ में। सर कोई नहीं सुझाव? सर ऐसा नहीं, कुरान शरीफ। हाँ करिश्मा बोलिए। सर संयोगिता ने जैसे बोला कुरान शरीफ को हरे रंग के कपड़े में रखा जाता है, ऐसा नहीं है मतलब। अच्छा, किसी भी तरह के कुरान कपड़े ये शरीफ हमने रख नहीं, वो सकते किसी हैं। जो से चादर चढ़ाई पूछा जाती है मस्जिद में। हाँ गुड, शिवांगी सही बता रहे हैं, जो चादर चढ़ाई जाती है वो हरे रंग की ही होती है। देखिए जलज भी लिख रहे हैं इस्लाम धर्म में हरे। हाँ, इस्लाम धर्म सर में कोई हरे रंग का सुझाव? बहुत महत्व है। दरगाह की चादर से लेकर जंदे तक सब कुछ हरे रंग का होता है। दरअसल माना जाता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब हमेशा हरे रंग के कपड़े पहनते थे। उनका मानना था हरा रंग खुशहाली, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। गुड जलज। थोड़ा उच्चारण में ध्यान रखना संयोगिता।
जी सर। वो हो सकता है आपकी पूर्व तैयारी ना रही हो, अभ्यास ना रहा हो, ठीक है। और बाकी तो ठीक था, नेटवर्क की ही प्रॉब्लम थी आज, स्पष्ट कट कट के आवाज़ आ रही थी, तो बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। और नेटवर्क इशू था तो उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, कोशिश ही कर रहे थे हम लोग, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं सब अच्छी थी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना था, आपने बहुत मेहनत की है। अब नेटवर्क थोड़ा सा साथ दे जाता तो और अच्छे से आपकी आवाज़ सुनाई देती। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कल किसका है प्रेजेंटेशन? सर सत्यम दुबे। थैंक यू सर। सत्यम, जी सर। तैयारी कर लीजिए बेटा, पीपीटी भेज दीजिएगा। जी सर भेज दी, चेक करा लिया सर।